नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी माइक्रो फाइनेंस में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो दरअसल रहने वाला है कि अगर ऑफ फाइनेंस में हम काम कर रहे थे किसी भी कंपनी में और उस कंपनी से हम एब्सकॉन्ड हो गए हैं, तो हमें दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम किसी भी कारणवश टर्मिनेट हो गए हैं तो दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है हमारे पास, रिलीविंग लेटर भी नहीं है उस कंपनी का दोस्तों, तो हम दोबारा फाइनेंस में जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इन्हीं सब टॉपिक पर मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो में दोस्तों, और वीडियो में बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिए। आपके काम में आने वाली वीडियो है दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर ही देखें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि किसी भी फाइनेंस कंपनी में एब्सकॉन्ड क्यों होते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एब्सकॉन्ड क्यों होते हैं। जब हम किसी फाइनेंस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं और 1 मंथ या 2 मंथ हमने काम किया, इसके बाद हमने मन हुआ कि हम इस कंपनी में जॉब नहीं करेंगे या ये काम नहीं करके हम दूसरा काम करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है कि हम वहाँ पर क्या होता है, एक जो रिजाइन लेटर होता है वो लिखते हैं और वो दे आते हैं। इसके अलावा नोटिस पीरियड कंपनी के अनुसार हम नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का या 3 महीने का, जो भी है वो हम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें कंपनी क्या कर देती है, एब्सकॉन्ड कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से हो जाते हैं। या हम वहां गए जॉब में, ठीक है दोस्तों, और 1 महीने की, इसके बाद हम घर आ गए, दोबारा कभी गए ही नहीं। ठीक है, तो कंपनी आपको लगभग 3 बार एब्सकॉन्ड लेटर आपके घर पे भेजती है कि आप जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के क्यों चले आए, आप पुनः ब्रांच पर जाइए और अपनी ज्वाइनिंग कीजिए दोस्तों। ठीक है, मगर हम क्या करते हैं, हम वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय हमें पता है कि हम फाइनेंस कंपनी में काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम क्यों जाएं, हमारा क्या काम है वहां जाने का। ठीक है, तो उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, हम दूसरी कंपनियों में जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां भी हमें जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, मगर एब्सकॉन्ड अगर आप हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिजाइन दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि उस कंपनी का जो नियम है 1 महीने का या 3 महीने का नोटिस पीरियड का, या 60 दिन का, जो भी 45 दिन का रहा हो, ठीक है, तो वो आप जो मतलब नोटिस पीरियड है कंपनी का, वो करके जरूर आए। ठीक है, अगर इनकेस आपसे भूल में चूक में अगर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको दूसरी कंपनी में दोस्तों आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं आपके साथ जो उदाहरण हूँ, मैं खुद ही उदाहरण हूँ सर। कम से कम मैं 3-4 कंपनी में दोस्तों एब्सकॉन्ड हुआ हूँ, परंतु अब भी मैं फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ, श्रीराम फाइनेंस में, 2 व्हीलर लोन में दोस्तों। ठीक है, तो आप जब एब्सकॉन्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा फाइनेंस में जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस नहीं तो फाइनेंस सही। ठीक दोस्तों, ये नहीं है कि एब्सकॉन्ड हो गया दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। आपने कई लोगों ने आपको बताया भी होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। अगर उस कंपनी से आप मांग करेंगे तो या तो वो आप पे रिकवरी निकाल देगी, या फिर अगर वो दे रिलीविंग या एक्सपीरियंस लेटर, तो बहुत बड़ी बात है। मगर मैंने भारत फाइनेंस में, पहली कंपनी मेरी क्या थी, भारत फाइनेंस थी, उस पर मैंने रिलीविंग लेटर लिया। लगभग जॉब छोड़ने के अप्रोक्स मुझे लगभग 8-10 मंथ में ही मिल गया था दोस्तों। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर एंड रिलीविंग लेटर दोनों ही दिखा रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस लेटर है, आप देख लीजिए खुद ही, इसमें साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है एक्सपीरियंस लेटर दोस्तों। और बाकी ये मेरा है रिलीविंग लेटर दोस्तों। ठीक है, बाकी मैं इसे मेंशन कर दूंगा, बाकी आप बाद में देख लीजिए। तो वो उस समय मुझे नहीं पता था कि कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो नोटिस भी करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने कोई नोटिस नहीं किया, डायरेक्ट रिजाइन दिया और मैं वहाँ से चला आया। ठीक है, फिर मेरे पास लेटर आया, मैं तब भी उसको नहीं समझ पाया, बट मुझे फिर से फाइनेंस जॉब करनी थी। तो मैं दूसरी जगह जब रिज्यूम लेके इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ मुझसे भारत फाइनेंस, जो प्रीवियस ईयर मेरी कंपनी थी, उसका रिलीविंग लेटर मांगा। ज़रूरत पड़ी थी मुझे दोस्तों।
जब ज़रूरत पड़ी थी दोस्तों, फिर मैंने उनके एचआर को फ़ोन लगाया अपने, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने हेडक्वार्टर हैदराबाद बात की, उसके लगभग जस्ट 1 महीने के बाद मेरा रिलीविंग लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर मेल पे भी आ गया और बाकी बाई पोस्ट भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एब्सकॉन्ड इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, मगर हाँ, टर्मिनेट अगर किसी कंपनी में आप हो जाते हैं, किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आप टर्मिनेट हो जाते हैं, तो आपको या तो वो जितनी रिकवरी निकालना है वो दें, या फिर किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो टर्मिनेट एक कंडीशन होती है कि आपने कंपनी के साथ या तो धोखाधड़ी करी है, या फ्रॉडबाजी की है, या किसी कस्टमर के पैसे उसे का गबन वबन किया है, तो ये सब आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो टर्मिनेट की कंडीशन पर आपको जॉब नहीं मिलती है, और बाकी इतनी फाइनेंस जॉब हैं कोई ना कोई दे ही देती है, टर्मिनेट होता है तब भी दे ही देती है 1%। ज़्यादातर हमारे जो साथी हैं उनके लिए जो कंपनी है वो यही डरा धमकाती कि आप एब्सकॉन्ड हो जाएंगे तो आपको दोबारा जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप टाइम से ड्यूटी कीजिए। माइक्रो फाइनेंस में एक नियम बहुत ही गलत है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे से ड्यूटी चालू हो जाती है, इसके बाद रात में 11 12 जो भी बज रहा है, कोई टाइमिंग ही नहीं है। ठीक है, और कहने के लिए कंपनी कहती है ये सुविधा देते हैं वो सुविधा देते हैं, हमारे यहाँ संडे की छुट्टी रहती है, मंडे की छुट्टी रहती है, सैटरडे की छुट्टी रहती है, कोई छुट्टी नहीं माइक्रो फाइनेंस में। अगर 100 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो वो 10 कंपनी ऐसी हैं जो रूल फॉलो कर रही हैं दोस्तों, बाकी कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो रूल फॉलो करती हो। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का काम बहुत ही मनमानी वो लोग करते हैं। कायदे में 9 बजे से काम 6 बजे तक या 5:30 बजे तक होना चाहिए दोस्तों। बाकी वहाँ क्या होता है दोस्तों कि सुबह 7 8 बजे से तुम्हारे लिए ब्रांच पे ही आप लोग रहते हो, जीएलजी लोन होता है उसमें ब्रांच पे ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो वहाँ से उठा लेते हैं जल्दी ब्रांच उसके जो बीएम होते हैं और एवीएम, और फिर दिन भर आपसे काम करवाएंगे। शाम को आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है, अच्छी है बेकार है, तुमसे ये पूछा जाएगा कितने लोग आपने ग्रुप में जोड़े और किस्तें इनकी क्यों नहीं आई। सबसे बेकार घटिया काम है ये। कायदे में अगर शाम को मीटिंग भी हो रही है तो रोज मीटिंग थोड़ी ना होगी, वो रोज मीटिंग लेंगे। ठीक है, और इंसेंटिव के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा धब्बा है, इंसेंटिव कुछ है ही नहीं। उससे बढ़िया है आप बिजनेस लोन में किसी में चले जाएं, फाइनेंस कंपनी में चले जाएं, तो बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, किसी एम्प्लॉय के घर पे कोई परेशानी आ जाए तो छुट्टी नहीं है। पता नहीं, ऐसा लगेगा तुम्हें कि हम आर्मी की नौकरी कर रहे हैं, बॉर्डर पर आ गए हैं, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई है, हमें घर जाने को मिलेगा ही नहीं। तो माइक्रो फाइनेंस में जब भी ज्वाइन करें तो सोच समझ के करें। ठीक है दोस्तों, बाकी काम बेकार नहीं है, मगर जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे अधिकारी सीनियर होते हैं, वो लोग बेकार होते हैं। ठीक है, एचआर की पॉलिसी में साफ साफ टाइमिंग भी लिखा हुआ होता है, संडे एंड सेकेंड सैटरडे जो भी आपकी कंपनी में दिया हो वो भी ऑफ ही होता है दोस्तों। तो इन्हीं सब पे मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि हमारे जो भाई या फ्रेंड दोस्त लोग हैं वो परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैंने कम से कम 5 से 6 कंपनी माइक्रो फाइनेंस की बदली है, सब में यही नियम होता है, कोई भी नियम चेंज नहीं होता है दोस्तों, सभी में एक ही नियम होता है और कोई किसी की नहीं सुनता है। जब एक बार आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो एचआर भी आपकी नहीं सुनेगा। ठीक है, इसीलिए फाइनेंस कंपनी जब भी ज्वाइन करें, माइक्रो फाइनेंस खास तौर से, फाइनेंस कंपनी तो बढ़िया होती है, माइक्रो फाइनेंस बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है वहाँ का दोस्तों। सुबह 6 बजे, रात के पता नहीं कितने बजे खाना मिल रहा है। मैं दिगंबर फाइनेंस में काम किया, वहाँ 6 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, रात के वहाँ पे खाना जरूर खाने को मिल जाता 7 8 बजे, इसके बाद 1 1 बजे तक मीटिंग हो रही है और सिर्फ बकवास, और कोई काम नहीं है। क्योंकि बीएम हम लोग होते हैं, ये दिन में सो लेते हैं और रात में तुम्हें करेंगे परेशान। तो दोस्तों
जब भी जुड़ें तो एक अच्छी कंपनी में जुड़ें, ठीक है, उसी में फ़ायदा है। सबसे पहली मेरी भारत फाइनेंस थी। भारत फाइनेंस में था बिजनेस लोन में दोस्तों, जिसे जानते हैं भारत सुपर सेल्स के नाम से, उसमें मैं था दोस्तों। तो उसमें टाइमिंग सही थी कि 8 बजे से आप 8 9 10 बजे तक फ्री हो जाते थे। 8 बजे तक लगभग हम फ्री हो जाते थे शुरू में, फिर 9 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आपको कोई काम नहीं होगा, आप सोइए। और उस कंपनी में 4 सैटरडे ऑफ रहते हैं और 4 संडे ऑफ रहते हैं दोस्तों, और बाकी 2 सैटरडे ऑफ रहते हैं दोस्तों, ठीक है, और 2 हाफ रहते हैं दोस्तों। ये काम बढ़िया है। कोई आपको छुट्टी लेनी है तो वो भी लगभग अप्रूव हो ही जाती है। वैसे तो कहा नहीं जा सकता किसी कंपनी के बारे में, मैंने बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया, मगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे आपको काम करना ही करना है, कोई छुट्टी नहीं। संडे में भी काम करवाते हैं वो लोग, आपसे संडे में भी काम करवाएंगे। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो कि एप्स काउंट हो गए हैं तो क्या करें, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है दोस्तों, और हमें बता सकता है। मैं उसको एक सजेशन दे दूंगा, वो उसी बिहाफ पे काम कर सकता है। कंपनी भी मैं बता दूंगा, दूसरी कंपनी में भी काम मिल जाएगा, फिर वहाँ से रिलीविंग लेटर ले ले, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।